हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चिल्ड्रंस, हमने अभी स्टार्ट किया था इसमें आपके जो आपके चैप्टर नंबर 13 था, क्लास 9th का मैथ। इसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड लेक्चर की। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे आपके 3 सॉलिड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जैसे आपका है कोन, दूसरा है आपका स्फेयर और तीसरा है आपका हेमिस्फेयर। हम इसमें 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल के तौर पे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आप आगे की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लेक्चर्स में। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इन 3D सॉलिड के आपके फॉर्मूलेज क्या हैं। जो बाकी सारे जैसे लेक्चर में था आपका सेम एज इट इज़, इसके भी फॉर्मूले हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बात करें अगर हम कोन की, जैसे आपका पहला शेप है क्या, कोन। तो कोन का शेप कैसा होता है? कोन का शेप आपने देखा होगा एक तरह से, आपने बर्थडे की टोपी देखी होगी, समोसा देखा होगा, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? आपके कोन के। तो कोन का शेप हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? ये होगा आपका ऐसे कोन, ये हो गया आपका कोन। कोन में क्या होता है कि यहाँ से अगर यहाँ तक हम इस लाइन को खींच दें सेंटर तक, जो आपका सेंटर होता है सर्कुलर पाथ का, तो ये होती है इसकी हाइट, यानी H4 क्या हो गया आपका हाइट। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं H से। यानी जो नीचे क्या होता है, एक सर्कल शेप होता है। सर्कल शेप में क्या हो गया आपका, सेंटर से लेके सरफेस तक की वैल्यू क्या होती है? रेडियस। क्या होती है फ्रेंड्स? रेडियस। और टोटल क्या होता है आपका? डायमीटर, जो यहाँ तक आपको शायद पता होगा। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या आया? एक्स्ट्रा आया आपका, जो आप देख रहे हो, जो आपकी स्लेंट लाइन है, तो इसी को स्लेंट लाइन के नाम से हमने नाम दे दिया इसको, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट, और इसे डिनोट करते हैं किससे? L से। इसे डिनोट करते हैं L से। ये है आपका कोन। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है, इसका होता है पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, एरिया है तो जिसकी यूनिट होगी वो किस में होगी? स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आपने साइड बाय साइड कर्व तो फाइंड कर लिया, टोटल मतलब आपका जो सर्कुलर बेस है नीचे, उसको भी ऐड करना है। तो इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा? आएगा आपका पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्योंकि आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर जो आपका एक सर्कल का एरिया होता है उसको ऐड कर दिया, और पाई आर कॉमन ले लिया, तो आपका ये फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी? आपकी स्क्वायर यूनिट। बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी क्यूब यूनिट। मतलब मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट स्फीयर और देखते हैं। पहला आपका स्फीयर। तो स्फीयर का शेप जैसे आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल के जैसा ही होता है, लेकिन सर्कल आपका होता है किसमें? 2D शेप में। लेकिन जो आपका स्फीयर होगा वो किसमें होगा? 3D शेप में। तो 3D शेप में मतलब ये है कि आपके तीनों ही साइड से क्या होगी? बिल्कुल ये सर्कुलर बेस होगा आपका। कैसा होगा? सर्कुलर बेस होगा। तो इसका मतलब है कि आपका सर्कल है तो सिंपल इसमें सिर्फ क्या चीज़ आती है आपकी? R फॉर रेडियस, और आपको रेडियस का 2 टाइम्स कर दो तो क्या हो जाएगा? D फॉर डायमीटर। बस 2 ही चीज़ होती हैं, लेकिन हमारा सबसे मेन क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस से हम रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, दोनों को हम रिलेट करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होता है? सेम होता है। स्फीयर का जो हाफ होता है वो हेमिस्फीयर होता है। स्फीयर का जो हाफ कर देंगे बीचों बीच, वो क्या हो जाएगा आपका? हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर का जो आपका बनेगा डायग्राम, वो कैसे बनेगा? ये हो गया एक तरह से आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर, और सेंटर से सरफेस तक क्या होगा? इसमें भी सिर्फ आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, और D फॉर आपका डायमीटर हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे इसके फॉर्मूले के। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसका आता है, इसका आएगा आपका सरफेस एरिया। क्या आएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने क्यों बोला? आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे ना कर्व बोला, ना ही मैंने टोटल सरफेस एरिया का। एक स्फीयर है जो क्या होता है? बिल्कुल बाउंड्री होता है, वो एक ही चीज़ होता है, इसमें कोई टोटल या कर्व नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, सरफेस एरिया। और जिसके सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में ले लेंगे सेम एज इट इज़। और बात करें इसके सेकंड फॉर्मूले की, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
सेम रिलेट करेंगे हेमिस्फीयर। मैंने बताया था कि आपको जो हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का, किसका बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का अगर आप हाफ करते हो तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या करोगे, हाफ करोगे तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्मूला और आता है, इसे बोलते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप कर्व का तो चल चुके हो और आपका जो नीचे का जो आपका ये आपका सर्कुलर बेस है इसका भी आपको क्या करना है 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। तो 2 में 1 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू वही यूज़ करेंगे। आपकी पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14, दोनों से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो वही वैल्यू यूज़ करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग हम दोनों से कोई सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके फॉर्मूले। अब बात करेंगे एक एक करके इनके क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम बात यहाँ ध्यान देंगे कि आपका एक कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है, कि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है इस बार, हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, मतलब कुछ और वैल्यू पूछेगा हमसे। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब ये है आपका कि आपकी कर्व सरफेस एरिया, तो जब आपका कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर एल होता है, जो ऑलरेडी गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास। सेकंड हमारे पास दी हुई है कि जो एल की वैल्यू है वो एल कितना आ रहा है आपका 14 सेंटीमीटर, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है फाइंड, पहला रेडियस ऑफ द बेस, यानी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो आपका जो बेस है इसकी रेडियस कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी आपका कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है फिर टोटल सरफेस एरिया भी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करेंगे, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जब हमारे पास गिवन है पाई आर एल 308, तो यहाँ पे अगर हम एल की वैल्यू को पुट करें और पाई की वैल्यू को पुट करें तो क्या हम आर की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं पाई की वैल्यू 22/7 आर एज इट इज इंटू एल कितना है 14 और इक्वल कितना हो जाएगा 308। ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर देखेंगे 7 1 7, 7 2 14, यहाँ कर सकते हैं क्या बचा आपका 22 इंटू आर इंटू 2 इक्वल टू 308। आर की वैल्यू फाइंड करने दोनों ही मल्टीप्लाई वाले किस में चले जाएंगे डिवाइड में, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 308 अपॉन में 22 इंटू 2। ठीक है, डिवाइड करते हैं 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 4 8। ठीक है, फिर से डिवाइड कर लो यहाँ पे। अगर मैं इसको डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर दूँ तो 11 2 22, यहाँ पे 11 1 11, 4 बचा, 11 4 44 और 2 1 2, 2 7 40। तो आर की वैल्यू आ गई आर इक्वल टू 7 और यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, तो हम लिख देंगे आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें, या तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर हम ध्यान से देखें तो कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल होता है क्या होता है कर्व प्लस आपका जो बेस होगा नीचे का उसको ऐड कर देना है। तो हमें पास कर्व दिया हुआ है तो क्या करें, हम सिर्फ बेस का एरिया निकाल कर उसमें ऐड कर दे तो हमारा टोटल नहीं आ जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, जो बेस का जो एरिया होगा कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और 308 में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 इंटू 7 2 टाइम्स। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 7 2 14, 7 2 14 1 50, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल वो क्या हो जाएगा 308 प्लस 154 को ऐड करने पे होगा, तो 8 4 कितना हो गया 12, 5 4 1 6 और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। सिंपली क्या किया हमने, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था उससे पहले हमने आर की वैल्यू निकाली, पाई
एल की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू, जैसे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था, हमें पता है कि अगर कर्व सरफेस एरिया में हम बेस के एरिया को ऐड कर दें तो टोटल निकल के आएगा। तो हमने क्या किया, पहले बेस के एरिया को फाइंड किया और ऐड कर दिया और आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी आपके पास एक स्फेरिकल बलून है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर शेप का एक बलून है, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जब उसका रेडियस क्या हो रहा है 7 सेंटीमीटर से कहाँ तक जा रहा है 14 तक। कब, जब उसके अंदर हम हवा को क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। यानी पहले 7 सेंटीमीटर था, अब क्या किया हमने, हवा को पंप किया, जैसे कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आगे फाइंड करना है क्या, फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज। किसके बीच में रेशो फाइंड करना है, फाइंड द रेशो किसके बीच का, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। यानी दोनों ही केसेस में, पहले 7 है तब और 14 है तब, दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है कि रेशो कितना आ रहा है। तो रेशो फाइंड करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 7 पे सरफेस एरिया कितना है, फिर 14 पे सरफेस एरिया कितना है। तो यानी हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके अंदर ही, कि एक 7 पे और एक 14 पे। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे केस 1। केस 1 में आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है सरफेस एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, 17 से 17 कैंसिल, तो आपका ये हो जाएगा। हम सॉल्व करेंगे इससे आगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 इंटू 7, यानी 4 2 Z 88 और इंटू 7 हमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका 61। ठीक है, कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेते हैं सेकंड लेंगे हम यहाँ पे केस सेकंड, और केस सेकंड में जो आर की वैल्यू कितनी है वो 14 है। तो 14 लेते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया कितना जाएगा आपका, सेम वही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 और 14 इंटू 14। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाए 7, 7 हो जाए 14, एक खत्म, कितना हो जाएगा आपका ये 88 और इंटू 28। तो 88 में 28 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर आप 88 में 28 की मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 8 जा 16 1, 8 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 6 4 2। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी जो आपका आंसर आएगा कितना हो गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका, केस सेकंड का, और ये हो गया आपका किसका, केस फर्स्ट का। तो हमें रेशो फाइंड करना, तो रेशो फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फेयर, ऐसे ले लेते हैं, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फेयर। ठीक है, तो स्मॉल का कितना है आपका 616 और इसका कितना है 2464। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं क्या करूं डायरेक्ट, अगर मैं 616 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या बनेगा हमारा 6 4 जा 24 2, कितना जाएगा 4 जा 4 और 2 6 और 6 4 जा 24। डायरेक्ट हमें निकल के आ रहा है, तो सिंपली हम डायरेक्ट कर देते हैं 1 और हो जाएगा 4, तो 1/4 मीन जो रेशो आ गया कितना हो गया 1:4 सिंपली। यानी दो क्वेश्चन इसमें एक साथ दिया हुआ था, यानी पहले R 7 था फिर R 14 हुआ, दोनों के सरफेस एरिया का हमें रेशो फाइंड करना था। पहले हमने क्या किया 7 पे हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड किया, फिर हमने 14 पे इसका सरफेस एरिया फाइंड किया, दोनों के रेशो का मतलब क्या आपस में इनको डिवाइड कर दिया। हमें दिख रहा है कि 4 टाइम्स होगा, तो 1/4 मीन्स 1:4 इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन हेमिस्फीयर के बेस पे, चलिए उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा हेमिस्फीयर के बेस पे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ए हेमिस्फेरिकल बॉल, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बॉल है आपका, यानी एक हेमिस्फीयर बॉल दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ ब्रास, बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। यानी हमने वैल्यू गिवन है, क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इनर डायमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं इसके डायग्राम से देखूं, जैसे आपको बॉल दिखता है, बॉल मतलब कटोरी है, अगर मैं उसे ऊपर के साइड से देखूं तो क्या होता है उसमें बीच में गहरा सा होता है, लेकिन अगर हम साइड में देखें तो कुछ ना कुछ इस टाइप से होता है ना कि हमें 2 लाइन सी दिखाई देती है, ऐसे 2 लाइन दिखाई देती है यहाँ पे, तो इनर डायमीटर दिया हुआ है। इनर का मतलब है कि इस अंदर वाले का क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, इस डी की वैल्यू दी हुई है। यानी अगर साइड में कुछ वाइड है तो उसकी वैल्यू इससे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इनर लेके चलते हैं पहले,
फिर देखते हैं पूछता है कि उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। फिर फाइंड द कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनसाइड यानी बॉल के अंदर क्या कर रहा है, टीन की प्लेटिंग की जा रही है, अंदर ही की जा रही है और इनर डायमीटर ही दिया हुआ है। इसका मतलब हमें आउटर से कोई मतलब नहीं है, यानी जो भी आर की वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हमें कोटिंग करनी है, यानी इसमें क्या करना है, प्लेटिंग करनी है हमें टीन की। तो साइड बाई साइड चल रहे हैं ना, तो हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो उसका सर्कल पर जो पार्ट है ऊपर वाला, उस पर हम कोई प्लेट व्लेट नहीं लगा होता, क्योंकि वो खाली होता है कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या चलना है, कर्व सरफेस एरिया लेके चलना है। तो कर्व सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr², 2πr²। तो आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें आर की वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ पे 10.5 में हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर की। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 2 × 22/7, आर की वैल्यू 2 टाइम्स 10.5 × 10.5 और दोनों में अपॉन में डिवाइड कर देना है कितने से, 2 से। तो ये आर की वैल्यू होगी हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी ये डिवाइड हो सकता है कि अगर आप 7 से 10.5 में डिवाइड करो तो 7 × 1 = 7, कितना बचेगा 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जाएगा 5 और 7 × 5 = 35। तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है कितने में, 1.5 में, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 11 × 1.5 × 10.5। इन सबको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा। फिर उसने आगे बोला है कि हमें इसका रेट फाइंड करना है 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देंगे, पर 100 बोला है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोला, दोनों में अंतर है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, यानी जो भी आपका आंसर आया है उसी में हम 16 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे 100 बोला था, यानी एक 100 पे 16 रुपीज़। इसका मतलब क्या, पहले करना है इसको 100 के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका मतलब ये कि पहले हम 100 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 0 है तो आपको पता है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.7325। अब ये किस में हो गया आपका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हो गया। अब क्या करोगे इसमें, सिंपली आप क्या कर दोगे, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27.7200 रुपीज़। तो ये हो गया आपका टोटल प्लेटिंग करने का कॉस्ट एक हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस क्लास से मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट है तो मेरे स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।